कस्त नंबर 2 मौकाए का फायदा उठाते हुए वो हाथ को बिल्कुल निशाने पर ले आई और हल्का सा वहां से दबाकर बोली, ध्यान से चलावना। और मैं एकदम संभला और वो हल्का सा मुस्कुराने लगी और अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर बोले, इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। जब वो बोल रही थीं तो उनके गाल मेरी गर्दन से टिच हो रहे थे और उनकी सांसें फेल हो रही थी। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। खैर हम मार्केट पहुंचे और वहां से कुछ शॉपिंग की और वापस घर आ गए। भाभी को घर छोड़कर मैं बाहर फ्रेंड्स की तरफ निकल गया और फिर रात को 2 बजे वापस आया। मेरे पास गेट की चाबी थी। जब इंदर आया तो नीचे कोई नहीं था। माँ शायद अपने रूम में सो चुकी थी। मैं ऊपर गया तो अभी मैं अपने रूम में इंटर होने ही लगा था कि तमरीन भाभी के रूम से निकलकर अपने रूम में घुस रही थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ स्माइल दी और इंदर चली गई। मैं अपने रूम में आ गया और आकर ट्राउजर पहना। शर्ट तो मैं रात को पहनता ही नहीं था। मैं फ्रेश होकर बेड पर लेटा ही था कि मेरे रूम का डोर नॉक हुआ। मैंने वैसे ही उठकर आपन किया तो सामने भाभी खड़ी थी। उनकी नज़र तो जैसे मेरी बॉडी पर ही जम गई और मेरी उन पर, क्योंकि वो उस टाइम एक बारीक सी नाइटी में थी। मेरा तो दिमाग घूम गया। वो अचानक मेरे रूम में आए और डोर बंद करके बोले, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने लगा था। वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गईं और मेरा एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर और दूसरा हाथ मेरे सीने पर रखकर बड़े ही नशीले अंदाज में बोले, आज मेरे रूम में सो जाओ ना। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है। और साथ अपना हाथ, उनका हाथ वहां पर पहुंचने ही लगा था कि मैंने उनको अचानक झटके से पीछे किया और कहा, भाभी क्या कर रही हैं आप? वो पहले तो चुप करके खड़ी रही, फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, देखो सिकंदर, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारा भाई 1 साल से मेरे पास नहीं आया और मैं एक औरत हूं, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। पता नहीं मुझे तुमसे ये सब कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं मजबूर होकर कह रही हूं। तुम एक बालक लड़के हो, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। मैंने कहा, भाभी आप मेरी भाभी हो और मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? उसके अलावा वो एकदम गुस्से से बोले, जाऊं बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए, और रूम से निकल गई। मैं सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि भाभी जो बोल रही थी वो बात किसी हद तक ठीक भी है। शादी के 1 साल बाद ही भाई चले गए थे। भाभी अब 1 साल से बिल्कुल अकेली हैं। वो खुद पर कैसे कंट्रोल करती होंगी? आखिर उसकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं और भाई का अभी 2 साल तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं अजीब उलझन में फंस गया और सोचने लगा क्या करना चाहिए। और अचानक मेरे माइंड में भाभी की आखिरी बात आई कि बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए। इस बात ने तो मुझे जैसे गहरी सोच में डाल दिया। अजीब ख्याल आने लगे, कहीं भाभी अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर किसी से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे तो हमारे घर की बदनामी हो सकती है। फिर क्या जाए, भाभी भी अपनी जगह ठीक बोल रही है। उन्हीं सब सोचों के साथ मैंने एक फैसला किया और उसी तरह जिस हालत में था वैसे ही भाभी के रूम की तरफ चला गया और नॉक किया। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो वो उसी ड्रेस में थी और उनकी आंखों में आंसू थे। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर चला गया और भाभी दरवाज़ा बंद करके मुझ पर टूट पड़े। कुछ देर बाद मैं हटकर उनके बराबर लेट गया और सोचने लगा क्या कर दिया मैंने? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मैंने अपने भाई की इज्जत के साथ ये किया। ऐसे सवाल मेरे माइंड में आने लगे और भाभी भी उठकर फ्रेश होने चली गई। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि भाभी वापस आए और मेरे साथ लेट गई। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो स्माइल कर रही थी। मैंने कहा, भाभी किया हमें ये सब करना चाहिए था। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया और वो बोले, अगर तुम ना करते तो मुझे बाहर किसी से करना पड़ता, क्योंकि मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारा भाई मुझे प्यार का नशा डालकर खुद तो बाहर चला गया। मैंने उसे फ़ोन पर भी कई मर्तबा अपनी कंडीशन का बताया तो वो मेरी बात सीरियस ही नहीं लेता था। मुझे तो शक है उसने वहाँ शादी की हुई है। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करती? यूँ नहीं तड़पती रहती। तुमने मेरी हेल्प की है,
उसमें कुछ गलत नहीं, और वैसे भी घर की बात घर ही में रह गई। गलत तो तब होता अगर मैं बाहर किसी से ऐसा कुछ करती। यही तो वो बात थी जिसे सोचकर मैंने भी ये कदम उठाया था कि कहीं घर से बाहर भाभी ऐसा सा वैसा ऐसा ना कुछ कर बैठें। खैर, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई तो भाभी बोले, अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने उतना बड़ा कैसे किया? तुम्हारे भाई का तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुदरती तौर पर ही ऐसा है। वो बोले, हम तुम्हारी बीवी तो बड़ी लिखी होगी, और ऐसा शहर तो किस्मत से ही नसीब होता है। मैं फिर तैयार था कि भाभी झट से छोड़कर बोले, चलो घर अब जाओ अपने रूम में। मैं हैरानगी से भाभी की तरफ देखने लगा और बोला, क्यों, काम पूरा नहीं करना? भाभी मेरा मतलब समझते हुए बोले, जो तुम करना चाह रहे हो वो मैं उस टाइम नहीं करवा सकती। मैंने पूछा, क्यों? भाभी इशारा करते हुए बोले, जरा उसकी सेहत देखो, तुम्हें क्या लगता है